बयान करना चाहता हूँ कि हम सब जो गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, हमसे जो जुर्म होता है, हमसे जो भूल चूक होती है, तो इन तमाम गलतियों, इन तमाम अपराध का एक बैड इफ़ेक्ट या बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, बुरा असर, बुरा प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। बहुत सारे मौके पर हम समझते हैं कि अरे हमने गलती की, हमने अपराध किया, हमने जुर्म किया, हमने गुनाह किया, तो ये हम तक ही सीमित रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सोसाइटी में इसका बुरा असर पड़ता है। जब हम गुनाह करते हैं तो इसका एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए भी हमें गुनाहों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखना चाहिए। और अगर गलती हो जाए, चूँकि इंसान हम सब हैं, गलती हो सकती है। मैं इंशाअल्लाह भी हदीस बयान करूंगा आपके सामने। गलती हो सकती है हर एक इंसान से, इसलिए कि इंसान गलतियों का पुतला है। गलती हो सकती है। किसी इंसान से अगर गलती ना हो तो फरिश्ता है, और इंसान कभी फरिश्ता हो नहीं सकता। गलती किससे नहीं होती है? फरिश्ता से गलती नहीं होती है। कोई इंसान अगर कहे कि मुझसे गलती नहीं होती है तो ये गलत बात है, वो सबसे बड़ा झूठा है। चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, हर एक से गलती हो सकती है। इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन सबसे बेहतरीन खताकार, सबसे बेहतरीन गलती करने वाला, सबसे उत्तम गलती करने वाला कौन है? जो गलती करने के बाद तौबा कर ले। तो अगर हमसे गलती होती है तो हमें तौबा का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तौबा हमें करना चाहिए। अल्लाह के दरबार में आकर के हमें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। तब जाकर के हमारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, हमें पाक साफ कर देता है। तो आइए हम देखते हैं, हम जब गलती करते हैं, जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, तो इसका बुरा असर, इसका बुरा प्रभाव, इसका बैड इफ़ेक्ट या बैड इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ता है। कई एक पॉइंट मैं आपके सामने बयान करूंगा अपने सीमित समय पर। नंबर 1 क्या है? दिल का जंग आलूद हो जाना। दिल का जंग आलूद हो जाना, यानी जब हम गलती करते हैं ना, एक गलती करते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में एक काला धब्बा पड़ता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी उर्दू? मैं एकदम आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम आसान लफ्ज़ों में, और कुछ हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। हमारे हृदय में, हमारे हार्ट, हमारे दिल में जब हम गलती करते हैं तो हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में एक काला धब्बा पड़ता है, ब्लैक डॉट एक पड़ता है। और जब गलती करने के बाद हम तौबा कर लेते हैं तो उस काला धब्बा को फिर धो दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है। और अगर इसका उल्टा हो, गलती करने के बाद हम तौबा नहीं करते, फिर गलती करते हैं, गलती पर गलती, गलती पर गलती, अपराध पर अपराध, तो फिर ये जो काला धब्बा है, ये जो ब्लैक डॉट हमारे हृदय में पड़ता है, वो बड़ा होता जाता है। छोटा सा धब्बा पड़ता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे हृदय को घेर लेता है। और अब हम क्या करते हैं कि गलती से निकल नहीं पाते हैं। आप देखते हैं ना, वो कहते हैं ना कि नशा और चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं नौजवान, तो इसमें क्या होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। नशा और चीज़ें, कोई भी नशा की चीज़ इस्तेमाल सबसे पहले शौक़ के लिए करता है। सबसे पहले आप देखेंगे शौक़ के लिए। कोई दोस्त वगैरह, दोस्त अहबाब है, वो भी क्या करता है, खुद नशा करता है, कुछ सिगरेट पीता है, तो दूसरे भाई को कहता है लो ना, अब मैं अपने रुपये से दे रहा हूँ, तुम्हें रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पियो, मेरे पैसा से पियो। ये भी एक गलत काम है। आप गलत काम कर रहे हैं, दूसरे को आप सिखा रहे हैं, तो वो जितना गलत काम करेगा और वो फिर दूसरे को सिखाएगा, सब तमाम लोगों की गलतियों का बोझ आपके ऊपर एक एक करके पड़ेगा। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए। तो इंसान सबसे पहले क्या करता है, शौक़ से, शराब वगैरह भी पीता है तो शौक़ से एक घूंट लेकर के देखो किस तरह लगता है, शौक़ से होता है। नंबर 2 पर क्या होता है, आदत बनती है। सबसे पहले नंबर 1 पर क्या होता है, शौक़, शौक़ से पीता है कोई भी नशावर चीज़ें।
नंबर 2 आदत बनती है, हैबिट, अभ्यास बन जाता है। और नंबर 3 पर क्या होता है, लत लग जाती है। लत, लत समझते हैं ना, लत एक ऐसी चीज है जिससे इंसान निकल नहीं पाता। और ऐसा ही होता है, नशा और चीज़ों का इस्तेमाल करके, ड्रग्स का इस्तेमाल करके ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वो अब अपने आप को नोचने लगता है। अगर उसे नशा और चीज़ें ना मिले, अपने आप को नोचने लगता है। इसलिए सावधान, सतर्क, सावधान हो जाए कि कभी भी नशा और चीज़ों को शौक से भी मत पीजिए, शौक से भी इस्तेमाल मत कीजिए। शौक से आदत बनती है और आदत से लत बनती है। मैं जो बयान कर रहा था कि हमारे ऊपर जो गुनाहों का बुरा इफेक्ट, बुरा इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट पड़ता है, हृदय के अंदर एक ब्लैक डॉट, और आहिस्ता आहिस्ता जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो ब्लैक डॉट भी बढ़ता जाता है। मैंने ये तमाम बातें जो बयान की, इसकी दलील क्या है, उठाइए। तिरमिजी हदीस नंबर 3334 और इब्ने माजा हदीस नंबर 4244। तिरमिजी हदीस नंबर 3334 और इब्ने माजा हदीस नंबर 4244। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी, नैरेटर हैं। क्या बयान करते हैं, इन्नल मोमिना इज़ा अज़नब, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है। देखिए, मैंने अभी बयान किया ना कि मोमिन जो होता है उससे भी गुनाह हो सकता है, मोमिन ईमानदार से भी गलती हो सकती है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इन्नल मोमिना इदा अजनब, जब मोमिन कोई गुनाह करता है, इन्नल मोमिना इदा अजनब, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है, कानत नुक्ततुन सौदाउ फी कल्बी, उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। मोमिन से जब कोई अपराध होता है, उसके हृदय में, उसके दिल में एक काला धब्बा पड़ जाता है। वइन ताबा व नज़ा वस्तगफर सुकिला कल्बु, फिर मोमिन गुनाह करने के बाद अपने आप को रोक लेता है, अपने आप को दूर कर लेता है। गुनाह करने के बाद वो जब इस्तिग़फ़ार कर लेता है, सुकिला कल्ब, तो उसके जो हृदय के अंदर ब्लैक डॉट पड़ गया है, उसके हृदय के अंदर जो काला धब्बा पड़ गया है, सुकिला कल्ब, उसके हृदय को धो दिया जाता है, पाक साफ कर दिया जाता है। गुनाह करने के बाद जब वो मोमिन अपने आप को रोक लेता है, गुनाह करने के बाद जब मोमिन तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, गुनाह करने के बाद जब मोमिन अल्लाह ताला से क्षमा मांग लेता है, सुकिला कल्ब, उसके दिल को धो दिया जाता है। व इन ज़ादत, अगर मोमिन गुनाह करने के बाद, अगर मोमिन अपराध करने के बाद तौबा नहीं करता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, बल्कि गुनाह करने के बाद फिर गुनाह करता है, अपराध पर अपराध करता है, गुनाह पर गुनाह करता है, जुर्म पर जुर्म करता है, ज़ादत, तो वो धब्बा भी बढ़ने लगता है, वो ब्लैक डॉट भी बढ़ने लगती है। हत्ता यालु कल्बा, यहाँ तक कि वो धब्बा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन जाता है कि उसके पूरे हृदय को, पूरे दिल को घेर लेता है। हत्ता यालु कल्बा, पूरे हृदय को घेर लेता है, और वो आदमी उस गुनाह से निकल ही नहीं पाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इस आयत की तरफ इशारा किया, फज़ालिका अर्रान अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरआन कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि वही जंग है, वही जंग लग गई है उसके हृदय में, उनके करतूत की वजह से, उनके बदअमालियों की वजह से। पता ये चला कि मोमिन जब गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद जब वो तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, जब वो इस्तिग़फ़ार कर लेता है, उसके दिल को धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। लेकिन गुनाह करने के बाद अगर उसने तौबा न किया, गुनाह करने के बाद अगर उसने इस्तिग़फ़ार न किया, गुनाह करने के बाद अगर वो अल्लाह के दरबार में आकर के क्षमा प्रार्थना नहीं किया, तो फिर वो धब्बा बढ़ने लगता है, वो काला धब्बा बड़ा होने लगता है, वो ब्लैक
डॉट बढ़ने लगती है, इतना बढ़ने लगता है कि बड़ा होते होते पूरे हृदय को, पूरे दिल को घेर लिया जाता है और वो आदमी उस धब्बा से, उस गुनाह से अपने आप को निकाल ही नहीं पाता है। ये है गुनाह का ये बड़ा बुरा असर, बैड इफ़ेक्ट, बैड इम्पैक्ट, कि जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह करने की वजह से हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में एक धब्बा पड़ता है। और वो धब्बा अगर हम साफ करना चाहते हैं तो तौबा करना चाहिए। अगर तौबा नहीं करते हैं गुनाह पर गुनाह, तो फिर वो धब्बा वो डॉट बड़ा होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ये एक गुनाह का बुरा असर है, गुनाह का एक बैड इम्पैक्ट है। इसी तरह गुनाह का एक बुरा असर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अपनी कदर को, अपनी सम्मान को खो देना। हम सब मुसलमान हैं, हम सब मोमिन हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं। हमारी हिफाजत करने की जिम्मेदारी किसकी है? ज़रा आप लोग बताएंगे। हमारी हिफाजत, अगर हम परेशानी में मुब्तला हो जाए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, तो इससे निकालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हमारी रक्षा करने वाला अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला हमारी रक्षा कब करेगा? जब हम अल्लाह ताला का काम करेंगे। गुनाह का एक बुरा असर ये है कि जब हम अल्लाह ताला को भुला देते हैं, अल्लाह ताला का काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है? एक बुरा असर यह है कि अल्लाह के यहाँ हमारी जो इज्जत है, हमारा जो सम्मान होना चाहिए, हमारा जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारी जो हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है, हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला की है, ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। अब हमें मारा जाए, अब हमें काटा जाए, अब हमें बेइज्जत किया जाए, अब हमें रुसवा किया जाए, जलील किया जाए, कुछ भी किया जाए हमारे साथ, अब अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं रहती। एक हदीस देखिए, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति सल फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, इय्याका वल मासिया, ऐ लोगों अपने आप को गुनाहों से रोको, ऐ लोगों अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचाए रखो। अगर तुमसे अल्लाह की नाफरमानी होती है, अगर तुमसे अल्लाह का कहा नहीं माना जाता है, अगर तुम अल्लाह ताला के नाफरमान बंदे बनते हो, फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी नाजिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करते हो, अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला की असंतुष्टि नाजिल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला हमसे असंतुष्ट हो जाए, जब अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी नाजिल हो जाए, फिर हमें इज्जत देने वाला कौन होगा? हमारी इज्जत देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला कौन होगा? हमारी हिफाजत करने वाला कौन होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 22 आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया, वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे, अल्लाह जिसे असम्मान कर दे, उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं, उसे इज्जत देने वाला कोई नहीं, उसका सम्मान लौटाने वाला कोई नहीं। और ये अल्लाह तबारक व तआला हमें बेइज्जत कब करेगा? जब हम अल्लाह तबारक व तआला का काम नहीं करेंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आकर के हम सजदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब हम अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आकर के नमाज पढ़ने के लिए तैयार ना होंगे, जब हम अपने गुनाहों के बोझ को लेकर के अल्लाह के दरबार में आकर के रोने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी नाजिल होगी, अल्लाह तबारक व तआला की असंतुष्टि नाजिल होगी। और वमन युहिनिल्लाह फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे, अल्लाह जिसे असम्मान कर दे, उसे इज्जत देने वाला, सम्मान देने वाला कोई नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उसे सम्मान नहीं दे सकती,
अल्लाह जिसे बेइज्जत कर दे। और अल्लाह किसे बेइज्जत करेगा? जब हम अल्लाह का काम नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये जलसा जुलूस का इनेकाद करना ही अल्लाह का काम नहीं है, बल्कि इसके बाद, ये सुनने के बाद इस पर अमल करना, अमल के मैदान में आगे बढ़ना, ये अल्लाह का काम। अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने मौलवियों की तकरीर आपने सुनी। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा आपने नमाज अदा की, आपने रोज़ा किया, रोज़ा का पालन किया, इस्तिताअत थी ज़कात निकाला, इस्तिताअत थी हज किया, अच्छे अमाल किए, सदका खैरात का एहतमाम किया, इन तमाम चीज़ों का सवाल होगा। कितने मौलवियों की तकरीर सुनी, ये सवाल नहीं होगा। तकरीर सुनने के बाद असल क्या होता है? अमल, अमल के मैदान में आगे बढ़ना। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं हर जलसा में कहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि हमेशा जहाँ भी ये दिखाई देगा मुझे, हर जलसा में मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो जलसा के नाम पर बेपर्दगी कर रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों, इसको बंद कीजिए, वरना इन तमाम जलसों को बंद कीजिए। जलसा के नाम पर जो मेला ठेला बैठ रहा है, मैं हर एक जलसा में कहता हूँ और आज भी कहूँगा, हो सकता है आप लोगों के दिलों में कभी किसी एक आदमी के दिल में अगर डर दाखिल हो जाए और इसको दूर करने की कोशिश करे तो मैं अपनी तकरीर को कामयाब समझूंगा। जलसा के नाम पर जो ये बेपर्दगी हो रही है, जलसा के नाम पर जो ये मेला ठेला बैठ रहा है, इसको बंद कीजिए, वरना इन तमाम जलसों को बंद कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है जलसा करने की, कोई ज़रूरत नहीं है दीनी सभा कायम करने की। अगर दीनी सभा के नाम पर मेला ठेला लगाया जाए, मैं अभी आ रहा था इशा से पहले, आ नहीं पा रहा था, रास्ते में इतनी भीड़ है। और ये सब जो माएँ और बहनें निकल रही हैं, ये सब किसकी बहनें हैं, किसकी बेटियां हैं? गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं क्या? हिंदुओं की ये बेटियां हैं जो मेले ठेले में घूम रही हैं? नहीं, ये सब हम मुसलमानों की बेटियां हैं। हम में से किसी की बेटी है, हम में से किसी की बीवी है, हम में से किसी की माँ है, हम में से किसी की बहन है, हम में से किसी की बीवी है। और ऐसे लोगों को हदीस की जुबान में क्या कहा गया? दय्यूस। जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के घर से निकले और वो अपनी बीवी को कंट्रोल ना कर सके, जिसकी बहन बेपर्दा होकर के मेले ठेले में निकले और वह कंट्रोल ना कर सके, जिसकी माँ, जिसकी बहन बेपर्दा होकर के निकले मेले ठेले में और वह कंट्रोल ना कर सके, ऐसे आदमी को दय्यूस कहा गया है। और दय्यूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत नहीं मिलेगी। तो फिर ये दीनी सभा कायम करके क्या फ़ायदा? ये दीनी जलसा कायम करके क्या फ़ायदा? दीन के नाम पर अगर गुनाह हो, दीन के नाम पर अगर ये जुर्म हो, दीन के नाम पर अगर ये पाप किया जाए, दीन के नाम पर अगर ये बेपर्दगी, दीन के नाम पर अगर बेहयाई, दीन के नाम पर अगर ये बेशर्मिंदगी, अगर ये सब किया जाए तो फिर दीनी सभा कायम करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं वाज़े लफ्ज़ों में कह करके जा रहा हूँ, अगर ये सब नहीं बंद कर सकते, जलसा को बंद कीजिए या जलसा का टाइम को चेंज कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ आप कहीं गुनाह करने के लिए जाएं, पार्क में जाएं, सिनेमा हॉल में जाएं, बेपर्दा होकर के जाएं, हो सकता है मैं वहाँ जाकर के आपको नहीं रोक पाऊँ, लेकिन जलसा के नाम पर ये बेपर्दगी का इजहार मत कीजिए। जलसा के नाम पर ये मत कीजिए। दीन के नाम पर ये बेपर्दगी क्यों? दीन के नाम पर ये बेशर्मी क्यों? दीन के नाम पर ये सब क्यों? मैं बहुत सारी जगह हर जलसा में मैं ये कहता हूँ, और वो हदीस भी सुन लीजिए। इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बेपर्दगी का इजहार करती हुई जो औरतें और जो महिला घूमती है मेले ठेलों में, ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही इसका अंजाम बयान कर दिया। निसाउन कासियातुन नारियातुन मुमिलातुन माइलात रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदना रिहाहा व इन्ना रिहाहा ला यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। निसाउन कासियातुन नारियातुन, क़यामत जब करीब आ जाएगी, कुछ औरतों का आविर्भाव होगा, कुछ औरतें जन्म लेगी, कुछ औरतें इस दुनिया के अंदर आएगी। निसाउन, कुछ औरतें होगी, कासियातुन, जो कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन, लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी, कपड़े पहनी हुई होगी, देखने में बिल्कुल नंगी होगी। आज भी हमारी माएँ, आज भी हमारी बहनें,
आज भी हमारी बेटियां वैसा ही कपड़ा पहनने की कोशिश करती हैं। जब वो किसी सीरियल में, जब वो किसी फिल्म में, जब वो किसी मूवी में किसी एक्ट्रेस को वो कपड़ा पहनते हुए देखती है, और अपने भाई को भी, अपने पिताजी को भी वो कहती है, ऐ मेरे पिताजी, ऐ मेरे भैया जी, मुझे वो कपड़ा खरीद करके दीजिए। और हम भी बेशर्मों की तरह भाई हो करके, पिता हो करके अपनी बेटी और बहन को लेकर के जाते हैं, शॉपिंग कराने के लिए जाते हैं, मार्केटिंग के नाम पर ले जाते हैं, और मॉल में ले जा करके वैसा ही ड्रेस हम खरीद करके देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, निसा उनका सियातुन, आरियातुन कुछ औरतें होगी, कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन देखने में बिल्कुल नंगी होगी, मुमीलातुन माइलात मर्दों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, अपनी बनाव सिंगार करके, अपनी खूबसूरती का इजहार करके पुरुषों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, खुद भी पुरुषों की तरफ खींची चली जाएगी। ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा, ऐसी औरतों का परिणाम क्या होगा, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। उससे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और कही, रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, ऐसी औरतों का जो सर होगा बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह उठा हुआ होगा, यानी ऊंट का जो कोहान होता है, ऊंट का जो कूंज होता है वो उठा हुआ होता है। ऐसी औरतें अपने हेयर स्टाइल करके, विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करके, अपने खोप्पा और बेनी बना करके अपने बनाव सिंगार का इजहार करती फिरेगी। ऐसी औरतों का अंजाम क्या होगा, ऐसी औरतों का परिणाम क्या होगा, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी, वला यजिदन रिहा, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, ऐसी औरतों के नसीब में जन्नत की खुशबू भी नहीं होगी, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। व इन्ना रिहा लयुजदु मिन मसीरती कज़ा व कज़ा, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दराज इलाके से मिलती है, लेकिन ये औरतें इतनी बदनसीबा होगी, इतनी बदनसीबा होगी कि जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। ये हदीस देखिए, सही मुस्लिम की हदीस। जो औरतें बनाव सिंगार करके, अपनी खूबसूरती का इजहार करके घूमेगी फिरेगी, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी, जन्नत की सेंट भी इसे नसीब नहीं होगी। और हम दीन के नाम पर, जलसा के नाम पर, दीनी सभा के नाम पर ये मेला ठेला लगाते हैं, और हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां, हमारी, हम में से किसी की बीवी, हमारी ही माएँ ये बेपर्दगी का इजहार करती है। ये सब बंद कीजिए मेरे भाई और दोस्तों। अगर नहीं बन कर पाते हैं तो फिर ये जलसा जुलूस जो आप कर रहे हैं ये बंद कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। एक नेकी का काम करते हुए आप एक गुनाह का काम करेंगे। बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह की नाफरमानी या गुनाह करने की वजह से अल्लाह के यहाँ जो हमारी कदर है, हमारी जो इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। एक बुरा प्रभाव है, एक बैड इफ़ेक्ट है, बैड इम्पैक्ट है गुनाह का। इसके अलावा तीसरा नंबर क्या है बैड इफ़ेक्ट, बैड इम्पैक्ट क्या है? शैतान का साथी बन जाना, शैतान का दोस्त बन जाना। और हम में से कोई मुसलमान, हम में से कोई मोमिन ये चाहेगा, हम में से कोई आदमी चाहेगा कि मेरा दोस्त शैतान बने? कोई चाहेगा? हम में से कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि मेरा दोस्त शैतान बने। लेकिन चाहते तो नहीं है, लेकिन काम तो ऐसा ही करते हैं। काम ऐसा करते हैं कि शैतान मेरा दोस्त बने, शैतान मेरा साथी बने, शैतान का कंपनी मुझे मिले। हालांकि हम में से किसी एक आदमी से, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हैं शैतान आपका साथी बने, आपका दोस्त बने, आपका फ्रेंड बने, वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता। तो जब नहीं चाहते हैं तो गुनाहों से अपने आप को दूर रखना है, वरना जब गुनाह हम करेंगे तो गुनाह करते 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 आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि शैतान हमारा साथी बनेगा, शैतान हमारा दोस्त बनेगा, शैतान हमारा फ्रेंड बनेगा। और शैतान जब हमारा दोस्त बनेगा तो हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा परिणाम क्या होगा? हमारा परिणाम जहन्नम होगा। जो शैतान का अंजाम है, शैतान का जो रास्ता है, शैतान का जो डेस्टिनेशन है, वही डेस्टिनेशन हमारा भी होगा। दलील सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 36।
वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैताना फ़हुव लहू क़रीन। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ऐ लोगों सुनो, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान, जिसने अल रहमान के ज़िक्र से अपने आप को दूर कर लिया, जिसने रहमान को याद न किया, जिसने रहमान का जिक्र न किया, जिसने अल्लाह का जिक्र न किया, नुक़य्यिज़ लहू शैताना। अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, ऐ वो आदमी जो मुझे याद नहीं करते हो, मेरा जिक्र नहीं करते हो, नुक़य्यिज़ लहू शैताना, हम ऐसे आदमी के लिए शैतान को मुकर्रर कर देंगे, शैतान को लगा देंगे, फ़हुव लहू क़रीन, और वो शैतान उसका दोस्त बन जाएगा, शैतान उसका फ्रेंड बन जाएगा। ज़रा गौर तो कीजिए, अगर शैतान हमारा दोस्त बन जाए, शैतान अगर हमारा फ्रेंड बन जाए, शैतान अगर हमारा साथी बन जाए, तो फिर हमारा अंजाम क्या हो सकता है, हमारा परिणाम क्या हो सकता है। शैतान का जो अंजाम होगा, शैतान का जो परिणाम होगा, वही अंजाम हमारा भी होगा। और शैतान का अंजाम क्या होगा? शैतान का अंजाम हम सब जानते हैं, शैतान को जहन्नम में जाना पड़ेगा। हमें भी शैतान के साथ, शैतान का फ्रेंड बन करके, शैतान का साथी बन करके, शैतान का दोस्त बन करके हमें भी जहन्नम में जाना पड़ेगा। गुनाह का एक बुरा असर, बुरा प्रभाव एक ये है कि जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो शैतान हमारा साथी बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आगे बढ़िए, फोर्थ बैड इफेक्ट कह सकते हैं, 4 नंबर, चौथा बुरा असर, अपने आप से गाफिल हो जाना। अपने आप से मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को किस लिए पैदा किया? कोई एक जवाब दे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे हैं। अल्लाह ताला ने हम सब को किस लिए पैदा किया? अल्लाह की इबादत करने के लिए। माशा अल्लाह, एक भाई ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने हम सब को किस लिए पैदा किया? अल्लाह की इबादत करने के लिए। अरे हमने तो सुना है ना बार बार, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारिया सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, कि हमने जिन और इंस को पैदा किया किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करने के लिए। तो अल्लाह ने हम सब को किस लिए पैदा किया? अल्लाह की इबादत करने के लिए। अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाए, अपराध पर अपराध करते जाए, तो फिर ये जो मकसद है, हमारी तख्लीक का जो मकसद है, हमें पैदा करने का जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य से हम दूर हो जाएंगे, अपने आप से गाफिल हो जाएंगे। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 19 उठा करके देखिए, वला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। वला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह, ऐ लोगों उन लोगों की तरह मत बन जाओ जिन लोगों ने अपने आप को भुला दिया, जिन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। वला तकूनु कल्लदीन नसुल्लाह, उन लोगों की तरह ना बन जाओ, उन लोगों की तरह मत बन जाओ, नसुल्लाह जिसने अल्लाह को भुला दिया, फअंसाहुम अनफुसहुम, तो अल्लाह ताला ने उनको उनके नफ्सों से बेगाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, ऐसे ही लोग फासिक हैं, ऐसे ही लोग फाजिर हैं, ऐसे ही लोग गुनाहगार हैं। जब हम अल्लाह तबारक व तआला को भुला देते हैं, जब हम अल्लाह का काम भुला देते हैं, जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, जब हम अपराध पर अपराध करते हैं, जब हम जुर्म पर जुर्म करते हैं, जब हम पाप पर पाप करते जाते हैं, इसका एक बुरा असर ये भी पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो पैदा करने का मकसद है, उस मकसद से हम दूर हो जाते हैं, उस मकसद को हम भुला देते हैं। और जब हम अल्लाह की पैदा करने के मकसद को भुला दें, तो फिर हम सब नाकाम हो जाएंगे, हम सबको जहन्नम में जाना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का साफ लफ्ज़ों में ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंसान को इसलिए पैदा किया कि ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरे सामने आकर के सजदा करें, मेरे सामने आकर के वो माथा टेके, मेरे सामने आकर के वो रोए, मेरे सामने आकर के वो गिड़गिड़ाए। जब हम गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे, जब हम पाप पर पाप करते जाएंगे, तो एक बुरा असर ये भी पड़ता है कि हम अपने आप को ही भुला बैठते हैं, अपने मकसद को ही हम भूल जाते हैं।
एक एक बुरा असर ये है कि हम अपने आप से गाफिल हो जाते हैं। गुनाह का एक बुरा असर है। इसके अलावा गुनाह का बुरा असर क्या है? परेशानी, हकीकी चैन व सुकून से महरूम हो जाना। परेशानी हमारी ज़िंदगी में आएगी। हम सब रोना रोते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में शांति नहीं है, हमारी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन, हमारी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी। ये परेशानी किस लिए आती है? हमारे गुनाहों की वजह से। ये गुनाहों का एक बुरा असर है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है। हकीकी चैन व सुकून का खात्मा हो जाता है, चैन व सुकून ख़त्म हो जाता है। और मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा हूँ, दलील देखिए सूरह तौहा, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124, 125 और 126 उठा करके देखें, आपको पता चलेगा कि जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो इस दुनिया के अंदर भी परेशानी आएगी, इस दुनिया के अंदर भी चैन व सुकून हमसे छीन लिया जाएगा। और आखिरत के अंदर एक बड़ा नुकसान होगा। वो क्या होगा? अगर हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो आखिरत में हमें अंधा करके उठाएगा अल्लाह ताला। आप देखिए सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124, 125 और 126 क्या बयान किया? वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। इन तीनों आयतों के अंदर ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का बयान है वमन आरज़ अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ लिया, जिसने मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ लिया, जिसने मुझे याद न किया, जिसने मेरा ज़िक्र न किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसकी ज़िंदगी में परेशानी आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी से चैन व सुकून को ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन होगी, उसकी ज़िंदगी में परेशानी ही परेशानी होगी, उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात होंगे, मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, अल्लाह तबारक व तआला का आगे बयान है हम ऐसे आदमी को क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे, ऐसे आदमी के कुव्वत बीनाई को हम छीन लेंगे, अंधा करके इसे क़यामत के मैदान में, महशर के मैदान में उठाया जाएगा। जब ऐसे बंदे को अंधा करके उठाया जाएगा, वो बंदा अल्लाह के दरबार में जा करके शिकायत करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो अच्छा खासा देखने वाला आदमी था, मेरी तो अच्छी खासी आंखें थी, मैं तो देखने की कुव्वत रखता था, मेरी तो आंखें ठीक थी, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी जवाब आएगा, ऐ वो बंदा सुनो, तुम आज ये शिकायत कर रहे हो, ऐ अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया, मुझे मेरी आंखों की बीनाई को क्यों छीन ली गई? आज सुनो, कज़ालिका अततका आयातुना, इसी तरह मेरी भी आयतें तुम्हारे पास आई थी, मेरी आयतों को पढ़ पढ़ करके तुम्हें समझाया गया था, तुम्हें नसीहतें की गई थी, तुम्हें समझाया गया था, तुम्हारे पास अंबिया किराम आए थे, तुम्हारे पास उलमा किराम आए थे, आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें समझाया था, फनसीतहा, तुमने हमारी आयतों को भुला दिया, वकदालिकल यौम तुनसा, आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, आज तुम्हारी भी खैरियत नहीं पूछी जाएगी, आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। जिस तरह तुमने अपने आप को भुला दिया, मुझे भुला दिया, उसी तरह आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा। जिस तरह तुमने मुझे भुला दिया, मेरी आयतों को भुला दिया, मेरी आयतों की कोई परवाह नहीं की, मेरी आयतों को पढ़ पढ़ करके तुम्हें समझाया गया, नसीहतें की गई, बार बार समझाया गया, लेकिन तुमने हमारी आयतों को भुला दिया, काबिल इतना ही नहीं समझा, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। आज तुम रोते रोते थक जाओगे, आज तुम चिल्लाते चिल्लाते थक जाओगे,
आज तुम्हारी तरफ नजर रहमत से नहीं देखी जाएगी, रहमत की नज़र से आज तुम्हारी तरफ नहीं देखी जाएगी। एक गुनाह का बुरा असर यह है कि जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, दुनिया के अंदर भी परेशानी, टेंशन से हमारा जीवन भर जाता है, हमारी ज़िंदगी में टेंशन भर जाता है, और आखिरत में हमें अंधा करके उठाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फटकार हमें मिलेगी, वईद सुनने को हमें मिलेगी। एक गुनाह का बुरा असर है। आखिरी मरहला में मैं एक और पॉइंट बयान करके ख़त्म करूँगा कि गुनाह का एक बुरा असर क्या है, नेकियों का बर्बाद हो जाना। जब हम गुनाह पर गुनाह करते हैं तो गुनाह करने की वजह से हमारी नेकियां भी बर्बाद हो जाती हैं, और ख़ास तौर से विशेष करके स्पेशली जब हम शिर्क करते हैं, तो शिर्क के ज़रिए से गुनाह, जब शिर्क का गुनाह हम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। दलील सूरह ज़ुमर, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65। यहाँ देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधन करके यहाँ बयान किया जा रहा है। और ज़रा आप गौर कीजिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा जाए कि आपसे भी अगर शिर्क हो जाए, आप भी अगर शिर्क का इर्तिकाब करें तो आपके भी आमाल बर्बाद हो जाएंगे और आप भी नुकसान उठाने वालों में से होंगे, तो फिर हमारी क्या औकात है? अगर हम गुनाह पर गुनाह करते जाएं, अगर हमसे शिर्क हो तो क्या हमारी नेकियां बर्बाद नहीं हो सकती? सूरह ज़ुमर, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह के नबी, आपकी तरफ और आपसे पहले जितने भी नबी आए हैं, तमाम अंबिया की तरफ ये वही के ज़रिए से बता दिया गया है। तमाम अंबिया को भी ये इत्तला दे दी गई है और आपको भी इत्तला दे दी जाती है कि लइन अशरकता, अगर आपसे भी शिर्क होता है, अगर आप भी शिर्क का इर्तिकाब कर लेते हैं, लयहबतन्न अमलुक,